भारत महज एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्र भी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं के तीर्थ स्थान उसकी सीमा रेखा हैं। संत, महात्मा, योगी और ऋषि मुनि आदि इसके सूत्रधार रहे हैं। अपने यायावरी जीवन में घूम घूम कर देश को एकता के सूत्र में बांधते रहे, पर इस बहुवर्णीय आभा के बीच राष्ट्रीयता का एक सुनहरा तार भी दिखाई पड़ता है। यही भारत की अस्मिता है, यही भारत की आत्मा है। इसलिए इसमें जितनी भी जातियां और संस्कृतियां आईं, उन्हें अपनी पावन गोद में भर लिया। कबीर इस पावन गोद की अनुपम देन है। कबीर में हम भारत की अस्मिता को पाते हैं। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वो जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। उसे नीरू नाम का जुल्हा अपने घर ले आया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। एक दिन भोर की बेला में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट भी रहते हैं। वो कभी कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। अन्य जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को हृदयंगम कर लिया। जनश्रुति के अनुसार उन्हें एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीर जी के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, थाते तो चाकी भली जासे पीसी खाए संसार। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही उनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वो अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज भी उनका समादर हो रहा है। 119 साल की अवस्था में उन्होंने मगहर में देह त्याग किया।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे